वादे के मुताबिक और मेरा सबसे ये अवेटेड वीडियो है। मैंने इसे अवेटेड इसलिए बनाए रखा, एक मैंने कोड दिया था F500S मीन्स फर्स्ट 500 सब्सक्राइबर। एक ये इसलिए था ये वीडियो ताकि आप मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके जल्द से जल्द और ले लें वो इन्फॉर्मेशन, वो नॉलेज तो शायद कई लोगों को इसकी ज़रूरत हो सकती है। कैसे? ये है वो दो पॉलिसी जिसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ये पॉलिसी सबको पता रहती है आई थिंक, क्योंकि ये गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर एंट्रेंस में ही यानी रिसेप्शन में बड़े बड़े बोर्ड लगे रहते हैं, उसमें क्लियर कट ये इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है। आज भी हमारे यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम है कि कई लोगों को ये इन्फॉर्मेशन शायद नहीं है, जिसकी वजह से वो वही बात या तो रिसेप्शनिस्ट से या तो डॉक्टर से बार बार पूछते हैं, छोटी छोटी सी गलतियाँ करते हैं, कभी कोई डॉक्यूमेंट्स लाए कभी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लाए, और जिसकी वजह से हमारे गवर्नमेंट अधिकारी वो भी परेशान होते हैं और जो पेरेंट्स या जो ये सर्टिफिकेट बना रहे हैं वो भी परेशान रहते हैं। इसलिए मेरा था कि सब काफ़ी लोग एक साथ जुड़ जाए मेरे चैनल में और मैं उनको ये इन्फॉर्मेशन दे दूं, ताकि हमारे जो गवर्नमेंट अधिकारी हैं उनका भी ये टेंशन थोड़ा कम हो, रिसेप्शनिस्ट का टेंशन थोड़ा कम हो, और आप लोग भी जो इतने परेशान रहते हैं एक सर्टिफिकेट बनाने के लिए कई बार आते हैं, क्योंकि कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स भूल जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स भी कोई ख़ास नहीं है लेकिन भूलते रहते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे लगा कि मैं आपको दे दूं ताकि आप लोग वो सर्टिफिकेट बनाएं। अब बनाने की ज़रूरत क्यों है पहले तो ये समझा जाए। एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था इसी के, कि कई गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं, कई चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, कई आश्रम्स हैं, दरगाह हैं, कई अच्छे लोग जो दानी लोग हैं, जो धर्म का काम करते हैं, एक अच्छा काम करते हैं, वो लोग एक सेंटर चलाते हैं, थेरेपी सेंटर चलाते हैं, और उन लोगों को ये सर्टिफिकेट लगता है, उस बिहाफ पे ये थेरेपीज़ देते हैं, क्योंकि उनको अगर गवर्नमेंट ने सर्टिफाइड की है तो ये लोग मानते हैं कि हाँ इसको रियल में ये स्पेशल बच्चा है और इसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ये प्रॉब्लम है, और इसकी वजह से बच्चे में समझ, सोच, आई कांटेक्ट ये कम है। इन सब के लिए इनको कुछ थेरेपीज़ लेना पड़ेगा। ये थेरेपी यहाँ पर मिलती है और ये डिमांड करते हैं सर्टिफिकेट का, और ये लोग बहुत ही नॉमिनल फीस या फ्री में भी कराते हैं। इसके अलावा जिस गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये सभी हॉस्पिटल्स में गवर्नमेंट में नहीं होता है, ठीक है, जो बड़े हॉस्पिटल रहते हैं गवर्नमेंट के वहाँ पर ये सर्टिफिकेट बनता है और वहाँ पर ये थेरेपीज़ भी होती है, और वो लोग सभी लोग इस सर्टिफिकेट का डिमांड करते हैं। ये सर्टिफिकेट बनाने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स थे, मैंने पिछली बार बताया था आपको कि आपको 2 फ़ोटो बच्चे की जो डायग्नोस्ट किए थे या जहाँ पर भी आपने इसके पहले दिखाए होंगे वो, आधार कार्ड, आपका एड्रेस प्रूफ। जैसे ही आप हॉस्पिटल में एंटर होते हैं सामने ये बहुत बड़ा बोर्ड लगा रहता है कि ये सर्टिफिकेट यानी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कहाँ बनते हैं, किस किस दिन किस किस डिपार्टमेंट के बनते हैं। मीन्स जैसे वेडनेसडे को और कुछ रहेगा तो ये जो आता है आपके मस्तिष्क यानी ब्रेन से रिलेटेड डॉक्टर जो रहते हैं उनके अंडर में ये आता है कि ये सर्टिफिकेट यहाँ बनेगा या इस दिन बनेगा। तो उस दिन आपको पहुँचना पड़ता है, टाइमिंग रहता है, उस टाइम में आपको पहुँचना पड़ता है। ये डॉक्यूमेंट लेकर के आप ये डॉक्यूमेंट्स लेकर के एक लाइन पर पहले लगना पड़ेगा आपको, फिर फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को फिल करके फिर जो रिसेप्शनिस्ट रहते हैं वहाँ उनको आपको सबमिट करना पड़ता है। वो सर्टिफाइड पहले कर लेते हैं अच्छे से, उसके बाद में ये फ़ाइल पहुँचाई जाती है जो मेन डॉक्टर रहते हैं उनके पास में। अब आपको जो ब्रेन के डॉक्टर रहते हैं या मस्तिष्क के जो डॉक्टर रहते हैं उनके पास जाना पड़ता है। उनके पास में आपको लाइन से सीक्वेंसिंग के थ्रू आपको बुलाया जाता है, और ये डॉक्टर सर्टिफाइड रहते हैं, बहुत बड़े डॉक्टर्स रहते हैं, ये देख के समझ जाते हैं कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, किस लेवल की प्रॉब्लम है, तो वो उसका डायग्नोस करते हैं बहुत डीपली, बहुत अच्छे से। वो देख के समझ जाते हैं बच्चे में क्या प्रॉब्लम है या नहीं है, उसके बाद ही वो सर्टिफाइड करते हैं। और ये सर्टिफिकेशन लाइफ टाइम नहीं रहता है, मैं आपको ये भी बता दूँ, क्योंकि ऑब्वियसली
थेरेपीज़ के बाद में, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में थेरेपीज़ के बाद में ये लेवल इम्प्रूव होने लगता है, IQ लेवल इम्प्रूव होने लगता है, बच्चा नॉर्मल्सी की तरफ आने लगता है। तो ये सर्टिफिकेट 2 साल 5 साल इतना ही वैलिड रहता है। उसके बाद में फिर से आपको रिन्यू करवाना पड़ता है। रिन्यू के लिए फिर से टेस्ट होते हैं। उस टेस्ट में हो सकता है कि वो बच्चा क्वालिफाई ही ना कर पाए, मीन्स बच्चा नॉर्मल्सी की तरफ आ जाए, तो वो सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाता है, क्योंकि उसके सर्टिफिकेट में क्लियर कट लिखा रहता है कब से कब तक वैलिड है। और यह वैलिडिटी बहुत कम रहती है, 2, 3 या 5 साल। तो ये सर्टिफिकेट बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको अगर आपने बना लिए तो इस सर्टिफिकेट के थ्रू आपको कई जगह फ्री थेरेपिस्ट मिल जाती है। जी हाँ, फ्री थेरेपिस्ट मिल गई मीन्स आपको सर्टिफिकेशन मिल चुका है कि आपके बच्चे में ये प्रॉब्लम है, इस लेवल की ये प्रॉब्लम है, इतना परसेंटेज है इस प्रॉब्लम का। उस बिहाफ पे काफ़ी सारे चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह बहुत कुछ रहते हैं, वो लोग फ्री में थेरेपी देते हैं बिहाफ ऑफ दिस सर्टिफिकेट। इसके अलावा जो सेकंड इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि इसके थ्रू अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तो कुछ छूट मिल जाती है आपको। जी हाँ, लेकिन इनकम टैक्स सभी को देना चाहिए, क्योंकि ये घूम फिर करके आपके ही बेनिफिट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जी हाँ, सड़क, बिजली, पानी, आपकी सिक्योरिटी, पुलिस फोर्स, ये सब काफ़ी कुछ है। हॉस्पिटल्स जो आपको फ्री में ये थेरेपी सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं, नॉमिनल चार्जेस रहते हैं, ये सब आपको कहाँ से मिलता है? आप इनकम टैक्स दोगे तब जाके घूम फिर के आपके बहुत काम आता है। आप थोड़ा सा हिस्सा देते हो, लेकिन ये थोड़ा सा हिस्सा गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा आपके ही ऊपर खर्च करती है। तो इसलिए कहना है मेरा, इनकम टैक्स आप अगर उस दायरे में हैं तो ज़रूर देना चाहिए। लेकिन अगर आपके बच्चे में ये प्रॉब्लम है, अगर आप सर्टिफिकेट ले लेते हैं तो ऑब्वियसली फ्री में थेरेपी तो हो ही जाती है। और अगर नहीं हो पा रही है, या हो सकता है कि कुछ थेरेपी सेंटर में कोई थेरेपी हो, कोई ना हो, तो बाहर प्राइवेट में अगर आप कराते हैं तो काफ़ी सारा पैसा आपका लगता है। पैसा भी थेरेपी सेंटर्स वाले जो रहते हैं वो इसलिए लेते हैं क्योंकि वो मेहनत बहुत करते हैं, तो मेहनत का वो पैसा ज़रूर लेते हैं। इसीलिए आपको, यानी आपके जेब से पैसा जा रहा है तो वो घूम फिर करके इनकम टैक्स के थ्रू अगर आपका बच रहा है, इस वजह से मैंने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि इससे आप लोग कुछ सेविंग भी कर सकते हैं इनकम टैक्स में। लेकिन मोटो मेन आपका ये रखना चाहिए कि आपके बच्चे को आपको सही करना है, और बच्चे सही होते हैं थेरेपी से। थेरेपी मिलती है आपको इस सर्टिफिकेट से, और इस सर्टिफिकेट से आपको थोड़ा सा इनकम टैक्स में बेनिफिट भी मिल जाता है। तो यही है वो 2 पॉलिसी, ख़ास पॉलिसी है जो आप करा सकते हैं, बना सकते हैं सर्टिफिकेट। लेकिन वैलिडिटी ज़्यादा नहीं रहती है, क्योंकि बच्चा नॉर्मल की तरफ आ जाता है अगर आपने थेरेपी से प्रॉपर लिया और घर में भी वो प्रैक्टिस कराए तो अगर आप बच्चे से अपने प्यार करते हैं, ऑब्वियसली हर माँ बाप करते हैं, तो प्लीज़ आप अपने बच्चे को नॉर्मल्सी की तरफ लाने के लिए उन्हें ये सब करवाइए ज़रूर। थैंक यू दोस्तों।